अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, आज उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उनका आपने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ -4 और 7। यहाँ पे ये जो बच्चे माइनस का 4 है ये आपके पास बेसिकली रियल पार्ट है, और ये जो 7 है ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये आपके पास कुछ यूं लिखा जाएगा, -4 + 7 एटा। अगर आप इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखेंगे तो फिर इसको ऐसे राइट करेंगे, और अगर आप इसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की शक्ल में लिखेंगे तो फिर हम इसको कुछ ऐसे राइट करेंगे। तो बच्चे आपके पास पार्ट फर्स्ट का हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। हमारे पास फार्मूला होता है कि एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, जो ए बी की शक्ल में हम लिख सकते हैं, ऑफ ए बी, ये इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है, बी का स्क्वायर। और सेकंड वैल्यू आपके पास बची होती है माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास है कि सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 और 7 के जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चे कैसे निकालेंगे। तो ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे राइट किया है, इसी के अंदर वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ये बच्चे आपके पास ए होती है, ये सेकंड वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है, बी होती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं कि जी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा की शक्ल में बच्चे राइट होते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ये आपके पास ए की होगी, और सेकंड वाली वैल्यू आपके पास किसकी होगी, बी की होगी। तो हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर बच्चे वैल्यूज को पुट करते हैं। ए की जगह पे आपके पास बच्चे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय आपके पास -4 का बच्चे आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा, 7 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये फर्स्ट वाली वैल्यू राइट हो जाएगी। फिर आपके पास बी माइनस बी है, तो उस बच्चे बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 डिवाइडेड बाय आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि बेसिस सेम है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस आपके पास 7 का स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चे आपने राइट कर ली। अब आपके पास ये बच्चे -4 जो है ये तो आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, प्लस का बच्चे आपके पास 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो ये बच्चे आपने यहाँ पे राइट कर लिया। सेंटर में ये आपके पास बच्चे कॉमा आ जाएगा, ऊपर आपके पास माइनस का 7 एज इट इज राइट होगा, 4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास बच्चे -4 तो ऊपर एज इट इज रहेगा, डिवाइड की शक्ल में हम क्या करेंगे कि 49 को और 16 को आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो आपके पास बच्चे 49 + 16 कितना होता है, हमारे पास यहाँ पे होता है 65, और यहाँ पे ये माइनस का 7 बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 16 + 49 क्या होता है, 65 होता है। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है आपके पास के √2 कॉमा आपके पास है -5। तो हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमारे पास फार्मूला है कि एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का, कि हमारे पास इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू आपके पास होती है -b डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर। तो बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इन्हीं वैल्यूज को राइट करेंगे कि ए का स्क्वायर मतलब आपके पास √2 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस का मतलब कि -5 का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड वैल्यू है बच्चे आपके पास माइनस फार्मूले वाला आपके पास, और ये भी माइनस का आपके पास क्या है, √5 है। तो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज राइट कर लिया। आपके पास ये डिवाइड की शक्ल में √2 का स्क्वायर और प्लस आपके पास -5, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास √2 जो है ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा इस्तेमाल किया, माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया, √5 हो जाएगा। ये भी आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, 2 + 5 राइट हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम वैल्यूज है ना दोनों आपके पास। अब बच्चा आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये √2 डिवाइडेड बाय 5 + 2 कितना होता है आपके पास, 7 होता है।
ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 5 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 क्या होगा, ये भी आपके पास 7 होगा। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी हुई आपके पास के 1 0। हमने बच्चे इस क्वेश्चन की वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमारे पास फार्मूला होता है कि एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सेंटर में आपके पास बच्चे कॉमा होता है, इसको सेपरेट करने के लिए इमेजिनरी पार्ट को माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास फार्मूला जो है वो हमने राइट कर लिया। अब हम क्या मालूम करेंगे, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये वाली जो आपके पास वैल्यू है 1 और 0, अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बच्चे ये पहली वाली वैल्यू आपके पास a है, ये दूसरी वाली वैल्यू आपके पास b है। हम इसकी जगह पे यहाँ पे राइट करते हैं, तो देखिए a की जगह पे आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर डिवाइड की शक्ल में आपके पास a स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में आपके पास 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ सेपरेट बच्चे करने के लिए आपके पास कॉमा आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे माइनस की साइन b की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है 0 है। डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इसको बच्चे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है। ऊपर बच्चे आपके पास 1 एज इट इज रहेगा, नीचे आपके पास बच्चे 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे साथ में प्लस का 0 आ जाएगा। ये आपके पास बच्चे 0 एज अ न्यूट्रल नंबर है, नेगेटिव की साइन हम यहाँ पे नहीं राइट करते। 1 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 1 होगा और यहाँ पे आपके पास 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसको बच्चे हम सिंपलीफाई कर लें, 1 प्लस 0 आपके पास 1 ही होता है। 1 को 1 आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे आपके पास कॉमा आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास क्या होता है 0 ही होता है। तो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है उसकी कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने क्या करना है कि जो वैल्यू आपके पास गिवन होगी उसके अंदर आपने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू लिखी है 2 - 7 इयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 इयोटा। बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है हम उसका बच्चे यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और उसको हम साथ में डिवाइड भी करवा देंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है डिवाइड की शक्ल में वो आपके पास क्या है 4 + 5 इयोटा। इसका बच्चा हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आता है 4 - 5 इयोटा। हमारे पास इमेजिनरी नंबर की साइन को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, तो आपके पास ये किस में चला जाएगा कॉन्जुगेट की शक्ल में चला जाएगा। अब जिसके साथ बच्चे आपने मल्टीप्लाई करवाया है उसी वैल्यू के साथ हम यहाँ पे क्या करवा देंगे डिवाइड भी करवा देंगे। अब यहाँ पे बच्चे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू आपके पास नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे इसे राइट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 7 इयोटा और मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में आ जाएगा तो 4 - 5 इयोटा। डिवाइड में बच्चे आपके पास आ गया यहाँ पे 4 + 5 इयोटा इनटू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 - 5 इयोटा। हम यहाँ पे बच्चे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को लिखते हैं। देखें फर्स्ट वाला जो डिजिट है इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बच्चे आता है 8। फिर प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला 2 अब 5 इयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 आपके पास होता है, यहाँ पे आ जाएगा इयोटा। अब माइनस के 7 इयोटा को बच्चे हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस प्लस आपके पास होता है माइनस 7 4 बच्चे आपके पास होता है 28 और साथ में ये इयोटा। फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या होता है प्लस 7 5 35। ये वाला इयोटा और ये वाला इयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा इयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चे नीचे देखिए आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि आपके पास a + b एंड a - b। ये बच्चे फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास इस शक्ल में वैल्यू राइट है, हम इसको इस शक्ल में बना के लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आपके पास 5 इयोटा और इसका भी आपके पास क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं। आपके पास जो प्लस का 8 है बच्चे वो तो रहेगा फिलहाल एज इट इज। आपके पास माइनस का 10 और माइनस का 28 बच्चे दोनों नेगेटिव के अंदर है। आपके पास साइन नेगेटिव की रहेगी, प्रोसेस आपके पास क्या हो जाएगा एडिशन का हो जाएगा। तो आपके पास 28 + 10 क्या होता है 38 होता है, इयोटा आ जाएगा प्लस का बच्चे आपके पास 35 और इयोटा स्क्वायर वो आपके पास होती है इयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इनटू माइनस का 1 आ जाएगा। डिवाइड की शक्ल में बच्चे 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 होता है। फिर आपके पास माइनस की साइन 5 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 25 और यहाँ पे साथ में क्या आ गया इयोटा का स्क्वायर राइट हो गया। आपके पास ये 8 एज इट इज माइनस का आपके पास 38 इयोटा भी एज इट इज प्लस माइनस क्या होता है आपके पास माइनस और ये आपके पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ बटे में आपके पास बच्चे ये 16 एज इट इज है, यहाँ नेगेटिव के साइन 25 इयोटा स्क्वायर बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है -1 के। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे माइनस का 1 पुट कर देंगे।
तो ये बच्चे आपके पास देखें कि माइनस का 35 और आपके पास प्लस का 8, बड़ी में से आपने क्या करना है, छोटी वाली वैल्यू को निकाल देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का बच्चे आपके पास 27 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 38 एटा एज इट इज रहेगा। डिवाइड की शक्ल में बच्चे देखिए आपके पास ये 16 है, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया, 25 आ गया। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये माइनस का 27 एज इट इज रहेगा और ये 38 एटा एज इट इज आ जाएगा। यहां आपके पास देखें कि 16 और 25 आपके पास किसके इक्वल होते हैं बच्चे, 41 के इक्वल होते हैं। हम इन वैल्यूज को बटे की शक्ल में, ऊपर नेगेटिव के साइन है, नीचे आपके पास फ्रैक्शन है, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट करके भी बच्चे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 41, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 38 डिवाइडेड बाय 41, और ये साथ में एटा की साइन हमने यहाँ राइट कर दी। अब हमने यहां से क्या बताना है कि हमारे पास रियल पार्ट किसके इक्वल है और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो हमारे पास देखें जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू बच्चे क्या आई है, माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 41 आई है, और जो इमेजिनरी पार्ट की बच्चे वैल्यू है वो आपके पास क्या है, माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 41, और साथ में क्या है आपके एटा है। तो दैट इज योर आंसर। बस पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है हमारे पास -2 + 3 एटा इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एटा। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर देखिए आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है स्क्वायर की शक्ल में, यानी कि a + b के होल स्क्वायर की शक्ल में। तो बच्चे मैंने क्या किया है कि इस वैल्यू को यहाँ एज इट इज राइट करने के बाद इक्वालिटी के बाद ऊपर वाली वैल्यू के लिए मैंने खाली फार्मूला बना लिया, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है, तो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 एटा है, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब आपके पास a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया + 2ab है, तो आपके पास a में माइनस का 2 आ जाएगा और b में आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 एटा, और डिवाइड में आपके पास ये बच्चे 1 + एटा की वैल्यू ये वाली हमने एज इट इज राइट कर दी। अब ऊपर वाले फार्मूले को बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपके पास देखें कि माइनस प्लस बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपके पास 2 2 4 4 3 क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास यहाँ पे ये 12 एटा आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास बच्चे प्लस की साइन, 3 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 9 होता है, और एटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एटा स्क्वायर होता है, डिवाइड की शक्ल में आपके पास ये वाला 1 + एटा एज इट इज राइट हो गया। ये आपके पास बच्चे नीचे वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें एटा का स्क्वायर है, तो बच्चे एटा का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस का 12 एटा प्लस का 9 इंटू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 + एटा। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 12 एटा प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 1 + एटा। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें, वैल्यू देखें बच्चे आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 4 आपके पास क्या होता है, माइनस का 5 होता है। ये आपके पास माइनस का 12 एटा एज इट इज साथ आ जाएगा, और डिवाइड की शक्ल में 1 + एटा आ गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अब सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे डिवाइड की शक्ल में यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में एटा की साइन आ गई है, हम इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का आपके पास 12 एटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 1 + एटा। इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास ये नीचे फ्रैक्शन की शक्ल में 1 + एटा है, तो क्या राइट हो जाएगा 1 - एटा। कॉन्जुगेट में हम बच्चे इमेजिनरी वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज के बच्चे हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो देखिए कि आपके पास माइनस का 5 जब इन दोनों सेपरेट होगा तो 5 × 5 माइनस का 5 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 5 एटा आ गया। अब -12 को बच्चे इन दोनों सेपरेट करवाएं तो माइनस का आपके पास 12 1 = 12 एटा आ जाएगा, माइनस माइनस बच्चे आपके पास यहाँ पे प्लस होता है, 12 1 = 12, और एटा की वैल्यू एटा से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, एटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चे ये वाली वैल्यूज आपके पास यहाँ पे देखें कि 1 + एटा और 1 - एटा यहाँ पे आपके पास एज इट इज राइट होगी। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ये माइनस का 5 बच्चे एज इट इज रहेगा, माइनस का 12 एटा और प्लस का 5 एटा बच्चे आपके पास क्या होता है, बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो माइनस का आपके पास आ जाएगा 7 एटा। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास 12 आ गया। एटा का स्क्वायर आपके पास बच्चे किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पे क्या राइट कर देंगे, एटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अब आपके पास नीचे बच्चे फार्मूला ये देखिए ना, वैल्यू लिखिए a + b × a - b, तो हम इसे क्या राइट करेंगे, a² -
बी स्क्वायर की शक्ल में यहाँ पे से राइट कर देंगे। तो बच्चे आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर देखें क्या आता है, ये माइनस का आपके पास 5 आ गया, माइनस का 7 एटा एज इट इज आ गया, ये प्लस माइनस आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा। डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास 1, ये आपके पास माइनस की साइन और एटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एटा का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे आपके पास देखिए माइनस का 12 और माइनस का 5 क्या होते हैं, आपके पास माइनस का 17 होते हैं, और यहाँ पे आपके पास माइनस का 7 एटा होता है। डिवाइड की शक्ल में 1 माइनस एटा स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे राइट किया, एटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह पे क्या राइट हो जाएगा, माइनस का 1 राइट हो जाएगा। इसको बच्चे मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखिए माइनस का 17 और माइनस का 7 एटा डिवाइडेड बाई आपके पास 1, माइनस माइनस आपके पास बच्चे हो जाएगी प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास 1 एज इट इज राइट हो जाएगा। अब आपके पास देखिए माइनस का 17 और माइनस का 7 एटा एज इट इज रहेगा, डिवाइड में 1 + 1 आपके पास बच्चे क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे बच्चे ये आपके पास देखें सिंप्लीफाई होके आ गया, हम इसको क्या करेंगे, सेंटर में नेगेटिव की साइन है, ये डिनोमिनेटर जो है दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा देंगे, तो माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे साथ क्या आ गया, एटा आ गया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास रियल पार्ट क्या है जो हमने वैल्यूज बतानी थी, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हम यहाँ पे अब राइट कर देंगे, हम बता देंगे कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई है। तो बच्चे आपके पास जो रियल पार्ट है जिसके साथ एटा नहीं होता वो आपके पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ये वैल्यू आपके पास माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 2, जिसके साथ एटा होता है ये वैल्यू आपके पास किसकी होती है, इमेजिनरी पार्ट की होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एटा। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी है 1 प्लस एटा, हमारे पास एटा की वैल्यू यानी कि इमेजिनरी पार्ट फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए बच्चे क्या करते होते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। देखिए प्लस का एटा था, हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दी, माइनस का एटा कर दिया, तो 1 माइनस एटा हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 1 माइनस एटा के साथ हमने डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाला जो एटा है बच्चे आपके पास वो क्या होगा, 1 माइनस एटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड की शक्ल में आपके पास 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा जो है वो यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन की शक्ल में आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे से राइट कर दिया। अब बच्चे क्या करना है, ऊपर वाला जो आपके पास एटा है उसको आपने अंदर वाली वैल्यू 1 माइनस एटा से मल्टीप्लाई करवाना है। तो एटा बच्चे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एटा, फिर प्लस माइनस आपके पास होता है माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एटा का स्क्वायर। एटा जब एटा से मल्टीप्लाई होगा तो एटा का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे नीचे फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास कि आपके पास जब a प्लस बी की वैल्यू आ जाए और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी की वैल्यू आ जाए तो ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस शक्ल में बच्चे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, हम इसको इस शक्ल में बना लेते हैं। तो देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आपके पास b की जो वैल्यू है वो आपके पास है एटा का स्क्वायर। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास देखें ऊपर एटा एज इट इज है, माइनस की साइन बच्चे ये वाला एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके पास एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हम यहाँ पे साइड पे राइट कर देते हैं कि एटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आपके पास -1 के इक्वल है। तो बच्चे नीचे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस एटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एटा का स्क्वायर होता है, वो हमने यहाँ पे एज इट इज राइट कर दिया। अब बच्चे हम वैल्यूज को लिखते हैं, आपके पास ऊपर एटा की साइन एज इट इज आ जाएगी, ये माइनस माइनस आपके पास बच्चे क्या होता है, प्लस का 1 होता है, डिवाइड की शक्ल में 1 माइनस आपके पास ये वाला जो एटा स्क्वायर है इसकी जगह भी वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी, माइनस का 1 रिप्लेस हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास ऊपर है एटा प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, ये आपके पास 1 की साइन माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है और ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब बच्चे हम इसको राइट कर सकते हैं कि एटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आपके पास क्या होता है, 2 होता है। हम ऊपर वाली वैल्यू को बच्चे थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं, रियल को पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी को बाद में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। हम इसके बच्चे फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट करते हैं तो ये आपके पास 1/2 सेपरेट हो जाएगा और प्लस के साथ 1/2 आपके पास एटा की शक्ल में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बताना है बच्चे कि आपके पास रियल पार्ट क्या होता है और आपके पास सेकंड वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पे इसका फाइंड आउट करके देना था। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि रियल पार्ट की वजह वैल्यू वो भी क्या है आपके पास 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1/2, या एटा है ना आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर लास्ट पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास वैल्यू गिवन है 4 + 3 एटा का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 -
3 होता। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 से मिलता जुलता है। हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। ऊपर आपके पास देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, तो हमने वो फार्मूला ओपन कर लिया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a में आपके पास 4 आ जाएगा और b में आपके पास क्या आ जाएगा 3 होता आ जाएगा। तो 2ab है, तो बच्चे a में हमने यहाँ पे 4 लिख दिया और b की वैल्यू यहाँ पे b की जगह पे शिफ्ट कर दी। बटे वाली वैल्यू आपके पास बचे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हम एज इट इज रहने देंगे, 4 माइनस 3 होता। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करें बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 4 2 8 8 3 24 एटा और 3 का स्क्वायर 9 और बच्चे एटा का स्क्वायर आपके पास एटा स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चे आपके पास एज इट इज आ गई। अब बच्चे आपके पास ये 16 एज इट इज, 24 एटा एज इट इज। अब हमने क्या करना है, ये आपके पास बच्चे जो एटा का स्क्वायर है आपके पास 9 एज इट इज आ जाएगा। एटा स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे कि हमने ये पढ़ा है कि एटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो बच्चे इस एटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया आपके पास माइनस का 1 आ गया। ये फ्रैक्शन की शक्ल में 4 माइनस 3 एटा एज इट इज रहेगा। अब बच्चे देखिए आपके पास ये 16 की वैल्यू एज इट इज, 24 की वैल्यू एज इट इज, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। 9 1 9 और ये डिवाइड की शक्ल में 4 माइनस 3 होता एज इट इज आ गया। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई करें कि प्लस का 16 और माइनस का आपके पास 9 है, ये आपके पास प्लस का 7 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 24 होता है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 होता। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू सिंपलीफाई होके आई है। अभी फ्रैक्शन की शक्ल में आपके पास एटा की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, एटा की वैल्यू को खत्म करने के लिए नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो आज बच्चे हम नेक्स्ट स्टेप अपना करते हैं कि हमारे पास ऊपर वैल्यू है 7 प्लस 24 एटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 होता है। इसको हमने बच्चे कॉन्जुगेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 प्लस 3 होता डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 होता। अब बच्चे हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिए 7 4 आपके पास बच्चे क्या होता है 28 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर आपके पास 7 3 क्या आ जाएगा 21 ए होता आ गया। बच्चे हमने फर्स्ट वाले 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब 24 को बच्चे हम क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस प्लस आपके पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 96 एटा आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये प्लस आपके पास प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 24 को हमने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बच्चे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 72 एटा मल्टीप्लाई बाय एटा, एटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चे नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपके पास फार्मूला किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस आपके पास b का स्क्वायर। हम यहाँ पे साइड पे बच्चे फार्मूला राइट कर लेते हैं कि आपके पास a प्लस बी एंड आपके पास जो a माइनस बी है ये इक्वल होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू बच्चे आगे पीछे लिखी जा सकती हैं प्रोडक्ट की शक्ल में। तो यहाँ पे बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 28 एज इट इज आ जाएगा। फिर आपके पास प्लस का 21 योटा और प्लस का आपके पास क्या है 96 योटा, तो आपके पास ये आ जाएगा 117 आपके पास योटा, मतलब कि 117 योटा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बच्चे प्लस की साइन 72 योटा स्क्वायर बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, योटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1 के, तो हम इसकी जगह क्या राइट कर लेंगे माइनस का 1 राइट कर लेंगे। अब बच्चे 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16, ये नेगेटिव की साइन 3 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 9, एटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है एटा स्क्वायर होता है। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास 28 एज इट इज रहेगा, प्लस का 117 एटा एज इट इज, ये प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है 72 यहाँ पे आ गया। डिवाइड की शक्ल में 16 माइनस 9, यहाँ एटा स्क्वायर की जगह बच्चे वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 आ गया। अब बच्चे हमने इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करें, आपके पास देखिए माइनस का 72 है और प्लस का आपके पास क्या है 28 है। तो हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रियल पार्ट की जगह पे हम राइट कर लेंगे। तो बच्चे 72 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया प्लस का 117 एटा। डिवाइड की शक्ल में 16 माइनस माइनस आपके पास बच्चे प्लस का क्या हो जाएगा 9 1 9 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करें, ऊपर वाली वैल्यू बच्चे आपके पास 44 प्लस 117 एटा एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड की शक्ल में 16 प्लस 9 बच्चे आपके पास क्या होता है 25 होता है। अब बच्चे हमने क्या करना है, ऊपर प्लस की साइन है, नीचे आपके पास सॉल्व होके आ गया, हम इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट कर देंगे, तो ये आपके पास रियल के साथ इसका फ्रैक्शन सेपरेट हो गया। फिर हमने क्या किया, इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ भी फ्रैक्शन को सेपरेट करके राइट कर दिया। तो अब आपके पास रियल पार्ट किसके इक्वल है, हम यहाँ पे राइट करते हैं कि रियल पार्ट की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 25, और जो बच्चे आपके पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इमेजिनरी पार्ट विच इज इक्वल टू आपके पास ये जो एटा के साथ वैल्यू है ये किसकी है इमेजिनरी वैल्यू है, तो आपके पास आ गया ये 117
डिवाइडेड बाय 25 एयोटा, दैट इज योर आंसर। बच्चे आपने यहाँ पे ये रियल और इमेजिनरी पार्ट ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सेपरेट करके देना था, तो वो हमने यहाँ पे निकाल के उसे दे दिया है। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रूव दैट z कंजुगेट विच इज इक्वल टू z। ये आप लोगों ने प्रूव करना है कि आपके पास जो z की वैल्यू है वो z कंजुगेट के इक्वल आती है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। जब आपके पास कहता है कि इफ एंड ओनली, जब आपके पास बच्चे इफ एंड ओनली की कंडीशन आ जाती है तो फिर हमने उसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना होता है। वो कह रहे हैं कि तब भी आपके पास z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट हम सपोज करते हैं कि आपके पास जो z की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a प्लस b एयोटा के यहाँ पे बच्चे इक्वल है। अगर आपके पास ये इसके इक्वल है तो देन आपके पास बच्चे जो z कंजुगेट है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, a माइनस b एयोटा के इक्वल आ जाएगी। मतलब हमने कहा था कि कंजुगेट के अंदर हम क्या करते हैं कि इस वाले इमेजिनरी पार्ट की साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब बच्चे हम यहाँ पे सपोज करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि सपोज ये वाली जो वैल्यू है आपके पास z विच इज इक्वल टू z कंजुगेट, ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि z इक्वल है हमारे पास z कंजुगेट के। यही हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे z की वैल्यू किसके इक्वल है, आपके पास a प्लस b एयोटा के इक्वल है, और z कंजुगेट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, a माइनस b एयोटा के इक्वल है। तो यहाँ बच्चे हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन की एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा a प्लस b एयोटा, ये प्लस का a है उधर जाएगा तो आपके पास बच्चे माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का b है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का b एयोटा, ये किसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि a की साइन ऑपोजिट है, ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे b एयोटा प्लस b एयोटा दोनों प्लस हो रहे हैं, तो बच्चे इसमें दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2b एयोटा विच इज इक्वल टू किसके है आपके पास 0 के। तो बच्चे हमने यहाँ पे तो b की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पे राइट करेंगे कि हमारे पास जो b है ये इक्वल होता है 0 के, लेकिन आपके पास बच्चे जो 2 एयोटा है ये आपके पास इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चे हम यहाँ पे इंप्लाइज की साइन साथ साथ लगाते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पार्ट जो है ये कन्वर्स भी है, यानी कि हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूफ करना है, तो इसलिए हम साथ में ये साइन लगाते जाते हैं। अब बच्चे जब आपके पास ये b एयोटा की वैल्यू आ गई तो हमने पढ़ा कि z किसके इक्वल होता है, यहाँ पे z विच इज इक्वल टू a प्लस b एयोटा के इक्वल होता है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि b की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो b की जगह आपके पास क्या आ गया 0 एयोटा। तो बच्चे 0 एयोटा यहाँ से हमारे पास खत्म हो गया, हम नहीं लिखते होते तो आपके पास z की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आ गई, a के यहाँ पे इक्वल आ गई। तो बच्चे जब आपके पास ये a के इक्वल आ गई तो इसका मतलब कि आपके पास z की जो वैल्यू है वो z क्या आ गया, z इज रियल आ गया। तो हमने यहाँ पे एक साइड जो है बच्चे इसकी प्रूफ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कन्वर्सली, हमने यहाँ बच्चे कन्वर्सली लिखा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सपोज करेंगे वो आपके पास आ जाएगा कि सपोज दैट z इज रियल। ये आपके पास, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे ना कि सपोज दैट हमने बच्चे क्या लिखा कि z इज रियल। अगर बच्चे आपके पास z रियल है तो देन आपके पास z की वैल्यू किसके इक्वल है, वो आपके पास आ जाएगा z विच इज इक्वल टू a। अच्छा बच्चा अगर आपके पास z इक्वल टू a है तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसका कंजुगेट भी लेंगे, यानी कि z का हम कंजुगेट लें तो वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, a के ही इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे आपके पास कि जो हमारे पास z है वो किसके इक्वल आ गया, z कंजुगेट के। देखें आपके पास z की वैल्यू भी a आई, मतलब कि रियल थी, और z कंजुगेट की वैल्यू भी क्या आई आपके पास, रियल आई कन्वर्सली के अंदर। तो यही तो बच्चे आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि हेंस प्रूव्ड। बच्चे आज एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।